हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपका बायोलॉजी। ठीक है, ऑलरेडी आपकी जो केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है चल रही है, हम आज स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। आप और फिजिक्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अभी बहुत टाइम है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या करो, ट्राई करो कि थ्योरी जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो। और जितनी भी थ्योरी कंप्लीट करते जा रहे हो उसके साथ साथ क्या करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो मेरा भी मतलब यही है कि अभी मैं पहले जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी थ्योरी करवाऊंगा, वो जरूरी होता है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद उसके जितने प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू आएंगे सारा हम कर लेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा रखने से क्या होता है कि मतलब आपको भी बहुत ज्यादा बोरिंग होती है और टॉपिक से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे हम, वीडियो छोटा छोटा रखेंगे। और बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक करोगे, एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी हम तो है ही अभी आपके 6 जून तक, उसके बाद काउंसलिंग तक, काउंसलिंग के बाद फिर जो है आपके कॉलेज तक। ठीक है, पूरी कॉलेज सब कुछ कंप्लीट कराने वाले हैं, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। डिस्कशन ग्रुप तुम्हारे लिए रखेंगे। ठीक है, चैनल नहीं रखेंगे, क्योंकि चैनल में भी तुम्हारे काम की चीजें नहीं है। ठीक है, वो बाद में ज्वाइन कर लेना, या तो अभी से ज्वाइन करके रख लो, आगे से जरूरत पड़ेगी ही ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं तो कहोगे कि सर बकवास बहुत ज्यादा करते हैं। तो क्या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 ये जो आप किसी स्टेट के भी हो आप देख सकते हैं। ठीक है, हर स्टेट का पैटर्न, हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न सेम ही रहता है, क्योंकि सारी की सारी एक ही जगह से कनेक्टेड है, आईएनसी से। ठीक है, तो आईएनसी का सिलेबस हर जगह के लिए सेम है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट के हो आप देख सकते हो। बायोलॉजी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भाई आपका क्या है, आपका अपना व्हाइट बोर्ड 2.0। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आप तो बचपन से पढ़ते आए हो, 2 टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होती है, पाल सेल्स होती है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होती है वो ट्रू सेल्स होती है। उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस को ही डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसमें उसकी जगह सेल एनवेलप होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा देखने में क्या हो जाता है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, और ऑलरेडी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, डीप में पढ़ा होगा, इसलिए मेरा काम है ब्रीफिंग करवाना और क्या है एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल को क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, नो ट्रू न्यूक्लियस, ऑलरेडी मैंने बता दिया इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हमको ट्रू सेल नहीं बोलते हैं। ठीक है, फाउंड कहाँ कहाँ मिलता है, आपका बैक्टीरिया में मिलता है और साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। याद करो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद करो, क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है और साइनोबैक्टीरिया के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा, थोड़ा थोड़ा लिखा है। ठीक है, लास्ट में। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल की इसकी बात करें तो नेकेड डीएनए होता है इसमें, जिसमें क्या होता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है डीएनए में। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। मेम्ब्रेन जो ऑर्गन होते हैं, यानी कि ऑर्गन्स होते हैं, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन के बाउंडेशन नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें मेनली क्या है, जो आपकी माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया जो कि क्या होती है, आपकी पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, एक नया सिस्टम आज ट्राई किया है और पहले दिन ही नौटंकी होना स्टार्ट हो गई भाई। ठीक है, लिखूंगा नहीं। ठीक है, और एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एब्सेंट होता है इसमें। ठीक है, और इसके सेल की साइज की बात करें, सेल की साइज की अगर बात करें तो स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है। आप मुझे कोई बताएगा कमेंट करके 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, ये मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या करो कमेंट करके बताना मुझे, इससे क्या होगा आपका भी रिकॉल होता जाएगा और चीजें रिवाइज होती जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ फिजिक्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके बाद की फीचर की अगर बात करें तो इसमें न्यूक्लियोइड्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की जगह में इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, और राइबोसोम जो होता है आपका 70S टाइप का राइबोसोम होता है।
ए राइबोसोम होता है, ए राइबोसोम होता है, 70s टाइप का होता है। और क्या होता है, सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है आपका, और होता है मे हैव फ्लैजिला एंड पिलाई प्रेजेंट हो सकती है, मे हैव फ्लैजिला एंड पिलाई प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। फ्लैजिला एंड पिलाई प्रेजेंट, फ्लैजिला काम क्या होता है आपका, मूवमेंट का काम होता है, और पिलाई का क्या काम होता है, एडिशन का काम करती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम, सेल इनवेलप क्या होता है, अब देखेंगे हम सेल इनवेलप क्या होता है। ये इधर जाएगा क्या, थोड़ा सा यार नहीं जाएगा, ये तो फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहा हूँ। सेल इनवेलप इन प्रोकैरियोटिक सेल, अगर इसकी बात करें, एक कंसिस्ट 3 लेयर होती है, इसमें कितनी लेयर होती है, आपकी 3 लेयर होती है। सबसे पहले क्या होती है, ग्लाइकोकाइलिक्स होती है, ग्लाइकोकाइलिक्स आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है और एडिशन का काम करता है, ठीक है। दो मतलब कहीं भी चिपकाने का काम करता है इसको, और प्रोटेक्ट करता है इसको। ये आउटर कवरिंग होती है, और कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। कैप्सूल होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, जो फेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन से इसको बचाती है। और जो होती है स्लाइम लेयर होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, पतली थिन लेयर होती है, यही चिपकाने में हेल्प करती है। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटेक्शन होता है, और क्या होता है, एडिशन होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया इसके बारे में। और सेल वॉल जो होती है इसका मेड ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, ठीक है। और क्या करती है, एक शेप देती है और प्रोटेक्शन देती है। और क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें इसमें, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल का मतलब समझते हो, कि उसमें कुछ चीजों को, स्पेसिफिक चीजों को अंदर या बाहर जाने की परमिशन देता है। कुछ चीजें जैसे कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारी जरूरी चीजें होती है, वो क्या करते हैं, उसके थ्रू उसके अंदर चली जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का क्या करती है, कंट्रोल करती है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आगे चलते हैं, आगे आपका है सेल इनवेलप। सेल इनवेलप की अगर हम बात करें तो क्या है, इनवेलप मॉडिफिकेशन है। तो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला आपने मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि ये आपका कोई सेल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का फ्लैजिला है। ये क्या करता है, ऐसे चलता है, ऐसे 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 आगे बढ़ता है, ठीक है। वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और आपकी पिलाई और फिम्बरी क्या होती है, छोटी छोटी होती है, यहाँ पे ऐसे छोटी 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 होती है, किसी भी सतह पे जाके क्या करती है, चिपक जाती हैं। और क्या होता है, मेजोसोम होता है, मेजोसोम क्या हेल्प करता है, आपका रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, और डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। और क्या करता है, इन फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है, और फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। बट यहाँ पे डीएनए के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती, इनवेलप नहीं होता है, इसको हम न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रू नहीं होता, इसलिए हम उसको ट्रू सेल नहीं बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अरे यार, राइबोसोम, राइबोसोम देखो मैंने शायद वहां पे गलत बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल में एक 70s होता है, 50s और 30s होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, बोलोगे सही सर आप मतलब भूल गए, ठीक है यार, भूला नहीं हूँ, थोड़ा टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, ठीक है। इसलिए फिर से मैं तुम्हारे लिए, मतलब एग्जाम किस टाइप का आता है, इसलिए फिर से मैंने क्या किया है, इसको देखा, ठीक है। तो आपका जो राइबोसोम होता है इसमें 50s होता है, और क्या होता है, 30s होता है। और क्या होता है, राइबोसोम आपको पता है, राइबोसोम क्या करता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये 2 टाइप के होते हैं, जो आपका होता है इसमें 2 सब यूनिट होते हैं। आपका जो ए बड़ी वाली सब यूनिट हो है, ए 50s है, और ए वाली जो यूनिट है ये 30s है, ठीक है। आपने उसमें बायो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, आपने वहां पे इसके बारे में पढ़ा होगा, कोडॉन के बारे में, कैसे डीएनए सिंथेसिस होती है, कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। और क्या इसके बाद यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो ये होती है आपकी एटीएस होती है, एटीएस सब यूनिट होती है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 60s और 40s, ठीक है। यस क्या होता है आपका, यस को कुछ बोलते हैं, स्पेसिफिकली कुछ बोलते हैं, इसको मुझे कमेंट करके तुम बताओगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। तुम्हारा ए यहाँ पे, ए आपका हो जाएगा 60s हो जाएगा, और ए आपका हो जाएगा 40s हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 40s। राइबोसोम क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है हर बार, ठीक है, क्योंकि ये लोग पूछ लेते हैं ना, कौन कौन से ऐसे सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ठीक है। अब तुमको ऑप्शन में दे दिया
एंटीप्रोलिन रेटिकुलम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, राइबोसोम दे दिया और एक कुछ और दे दिया, ठीक है, लाइसोसोम दे दिया मान लो। अब तुम इसमें क्या करोगे कि सही ऑप्शन बताओ, ठीक है। इसमें भी कई ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, दो ऐसे हो सकते हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस हो। इन चीजों को ध्यान में रखना, तुम ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, नीट जैसा बहुत ज्यादा दिमाग लगाया अगर तो वहीं फंस जाओगे तुम, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे तुमको आंसर पे हाँ ये है तो यही है, ठीक है। इसके बाद हम इंक्लूजन बॉडी की अगर बात करें तो ये क्या होती है, नॉन लिविंग स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, ये छोटी छोटी चीजें जो है नॉन लिविंग, यही चीजें क्या करती हैं, गलत करवाती हैं। आप क्या पढ़ते हो और जल्दबाजी में पढ़ लेते हो, बट क्या होता है कि गलत करके आ जाते हो। कई सारी चीजें नॉट जहां लिखा हो सबसे पहले पेन से मार्क किया करो, जहां एक्सेप्ट लिखा हो सबसे पहले पेन पे मार्क किया करो, जहां करेक्ट लिखा हो या यस लिखा हो इन चीजों तुरंत मार्क कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऑप्शन पढ़ते पढ़ते भी भूल जाते हो कि उसमें लिखा क्या था, बाद में करके आते हो अरे ये नहीं तो ये होना चाहिए था, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करना है, अच्छा स्कोर करोगे। अब स्कोर कितना करना, तुमको 100+ का स्कोर करना है, तभी क्या कर सकते हो, तुमको अच्छा कॉलेज मिलेगा, वरना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट में भी अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तुमको, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस होता है ये भी। अब इंक्लूजन बॉडी तो हो गया, देख राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, ये क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, ये याद रखना। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं, फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, और क्या होता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं। और फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी इंक्लूजन बॉडी। अब इसके बाद क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम ट्रू सेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पे। फाउंड कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे मिलता है, प्लांट में मिलता है, एनिमल में मिलता है, और फंजाई में मिलता है, और प्रोटिस्टा में मिलता है, ठीक है। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में नहीं मिलता है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको बता दिया है। साइज कितनी होती है इसका, 10 माइक्रोमीटर से आपका 100 माइक्रोमीटर क्या होती है इसकी साइज होती है। प्रोकैरियोटिक की कितनी थी, 1 to 10 माइक्रोमीटर थी, यानी कि बहुत ही छोटी थी उसकी, ठीक है। हमेशा याद रखना, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में, तो इन चीजों को याद रखना ढंग से। और हमेशा याद रखना अभी का पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएगा जरूर। डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना, नीट में नहीं हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो अब मैं बीएससी नर्सिंग करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे नॉलेज कहीं भी कहीं नहीं जाता है, ठीक है। मेरी भी बहुत ज्यादा थोड़ी सी क्रिटिकल स्टोरी है, बताऊंगा थोड़ा कभी कहीं पे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वहां पे क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, ठीक है। लीनियर डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस, लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है इस टाइप का, लीनियर डीएनए वहां पे क्या था, इस टाइप का सर्कुलर डीएनए था, यहाँ पे क्या लीनियर डीएनए आपको प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है 2 यूनिट होती है, आपकी एटीएस है, 40S 60S और 40S होती है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंस एक जगह पे देख लोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो यहाँ पे फीचर है प्रोकैरियोटिक से और यूकैरियोटिक। फीचर की बात करें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है आपको पहले बताया कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। साइज क्या होती है, स्मॉल होती है और लार्ज होती है। यहाँ पे क्या होती है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है, यहाँ पे क्या होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है। कई बार एग्जामिनर ने क्या किया, ये रेशियो नहीं दिया, ठीक है। और क्या किया उन्होंने, डायरेक्टली पूछ लिया कि कितनी माइक्रोमीटर तक होती है। तो हमेशा याद रखना इस वाली यूनिट को लिखोगे तुम, इस वाली यूनिट को मत नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो होती है, ठीक है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है कि यहीं तक होती है, ठीक है। बट ये जो ये वाली यूनिट है तुम्हारा 1 माइक्रोमीटर, ये तो होती ही होती है, इसलिए आंसर ए वाला करेक्ट होगा, ना कि तुम्हारा ए वाला। ये थोड़ा डीप बात हो गई, ठीक है, तुम्हारे में हो सकता है ना ऐसा। राइबोसोम की अगर बात करें तो यहाँ पे 70S होता है, यहाँ पे 80S होता है। ऑर्गेनल्स की बात करें यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर होता है, और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिफरेंस एक बार देख लेना ढंग से। बाकी ये पीपीटी में टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी यार प्रॉब्लम हो गई आज, मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी एनिमेशन लगाने की कोशिश कर रहा था, बट पूरे उस पे क्वेश्चन पे एनिमेशन लग गई है, तो इसलिए यार सॉरी, आज माफ करना तुम। तो क्वेश्चन का आंसर भी तुमको दिख जाएगा पहले ही, फिर भी मैं क्वेश्चन तुमको करवाऊंगा, पढ़ूंगा, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक सेल आर फाउंड इन, प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पे मिलते हैं, पहले मैंने बताया था बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। आप देखो एकदम बैक्टीरिया ऑप्शन कहाँ है, बैक्टीरिया आपका ऑप्शन सी है, ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। जो एनिमल, प्लांट, फंजाई, यहाँ पे तुमको यू बैक्टीरिया यानी कि यूकैरियोटिक सेल मिल रही थी, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड्स होता है, ठीक है, नेकेड डीएनए होता है। लीनियर डीएनए नहीं, लीनियर नहीं होता, लीनियर यूकैरियोटिक में होता है, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए होता है। ये वाला आंसर करेक्ट होगा। देखो मैंने देखा भी नहीं, ठीक, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ तो कैसे देखा नहीं यार, नहीं देखा था, ठीक, सही मतलब बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आरएनए और प्रोटीन नहीं होता है। आगे चलते हैं। न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोइड्स क्या होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं, गलत बात। ऑर्गेनेल्स होते हैं नहीं, डीएनए रीजन विदाउट मेम्ब्रेन, ये वाला आंसर करेक्ट होगा, सी वाला, ठीक है। राइबोसोम आपको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन पहले मैंने बता दिया, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, सेलुलोज की नहीं होती, काइटिन की तो फंगाई होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन की आपकी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या, ग्लाइकोकैलिक्स फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और क्या करता है, एडिशन का काम करता है, ठीक है। ऐसी चीजों को याद रखो यार, मुझे बहुत टाइम हो गया पढ़े, लगभग 4 साल हो गए, ठीक है, फिर भी देखो याद है अभी तक। रिस्पायरेशन, प्रोटेक्शन, डाइजेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्या है, एक ही तुम्हारा करेक्ट होगा, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के साथ तुम याद रख लो एडेशन, ठीक है। एडेशन में भी क्या हेल्प करता है तुम्हारा, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्लैजिला हेल्प क्या करता है, फ्लैजिला हेल्प क्या करता था, मूवमेंट में हेल्प कर रहा था। आप देखो अटैचमेंट नहीं, मूवमेंट हाँ, डाइजेशन नहीं, स्टोरेज में इंक्लूजन बॉडी थी, अटैचमेंट तुम्हारा पिलाई था, ठीक है। फ्लैजिला क्या है, तुम्हारा मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पिलाई आर यूज्ड फॉर, ये क्या, अटैचमेंट, ठीक है। मूवमेंट नहीं, अटैचमेंट हाँ, रिस्पायरेशन नहीं, डाइजेशन नहीं, ठीक है। अटैचमेंट में हेल्प करता है, किसी को पकड़ के चिपक जाता है, जैसे कि तुम चिपक जाते हो, ठीक है। इसके बाद क्या, मीजोसोम का फंक्शन पूछ रहा है। मीजोसोम क्या करता है, आपका रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। मीजोसोम देखो मैंने पहले ही बता दिया, मीजोसोम रिस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का काम तो राइबोसोम करता है, रिस्पायरेशन और डीएनए रेप्लिकेशन में तुम्हारा सेल्स में क्या करता है, आपका मीजोसोम, मीजोसोम, ठीक है। डाइजेशन नहीं, और इंक्लूजन बॉडीज तुम्हारा स्टोरेज का काम करती हैं। अब राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, 2 टाइप का होता है, 70 टाइप एस और 80S का होता है, और नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बोलना भूल गया, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, बी वाला करेक्ट, मेम्ब्रेनस नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। लिपिड का बना होता नहीं, डीएनए का बना होता नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ये वाला आंसर करेक्ट होगा 9 नंबर का बी, ठीक है। अब 70S राइबोसोम फाइंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है यार। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं, मत ऐसा सोचना कि सर आप बहुत सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हो, नहीं यार, क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। मैंने एग्जाम खुद दिया है, 3 बार ऑब्जर्व कर चुका हूँ इसको, पेपर का ऐसे ही आते हैं, बट कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नंबर जो है 120 में 104, 5 या 6 ले आओगे तब मिलेगा तुमको SPGI, KGMU, GSVM, SNMC आगरा, या फिर RML या UPUMSFI। ये तुम्हारे यूपी के टॉप मेडिकल कॉलेज हैं। तुम्हारा गोल होना चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेना, ना कि अयोध्या, आजमगढ़। BRD भी अच्छा है, ठीक है, BRD का भी नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बहराइच, ये सब यहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छा नहीं है। अगर प्राइवेट लेना है तो यार कोई बात नहीं, तुम 60-70 नंबर ले आओगे, प्राइवेट मिल जाएगा। बट जो चीजें क्लिनिकल एक्सपोजर तुमको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। वही आके क्या करोगे कि कोई भी एंटीबायोटिक है उसमें NS की जगह मेट्रोजिल में डाइल्यूट कर रहे होगे उसको भी तुम, ठीक है। बाकी वही पीछे से कोई गवर्नमेंट वाला आएगा, अरे मैम ये तो मेट्रोजिल में एंटीबायोटिक डाइल्यूट कर रही है, ठीक है। तो ये करना है या तुमको, या फिर जो है वो करना है, तुम डिसाइड कर लेना, ठीक है। 70S राइबोसोम फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज आर फाउंड, इंक्लूजन बॉडीज क्या करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं
ठीक है। लिविंग मेम्ब्रेनस होती है, स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। नॉन मेम्ब्रेनस होती है, ये भी इतना ध्यान रखना, नॉन मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस ध्यान रखना, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तुम्हारा सही करवा दिया। एक तो स्टोरेज का स्ट्रक्चर है और क्या करती है, नॉन मेम्ब्रेनस होती है। इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल कंटेन क्या होता है, टू न्यूक्लियस कंटेन करता है, लीनियर डीएनए कंटेन करता है, और क्या करता है, नो न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और कैप्सूल नहीं होता, ठीक है। तो बी वाला आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। साइज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल 10 लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है, बट क्या होता है 10 माइक्रोमीटर से क्या होता है 100 माइक्रोमीटर होता है। तुम क्या करोगे, हमेशा अगर एक ही केवल 10 लिख के आए या फिर 100 भी ऑप्शन हो तो 10 लगाओगे, हमेशा 100 पे नहीं लगाओगे। यहाँ पे लार्जर होगा, प्रोकैरियोटिक क्या होती है, स्मॉलर होती है, ठीक है। और सेम तो कभी नहीं होगी। टीएस राइबोसोम प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। आंसर सी वाला करेक्ट होगा। इसके बाद क्या है, विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, सॉरी यार, प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें क्या एब्सेंट होता है, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया या डीएनए। तुम्हारा पहले ही मैंने बता दिया था जब पढ़ा रहा था, वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, दोनों एब्सेंट होती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी वाला करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, 15 क्वेश्चन थे, थोड़ा टॉपिक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करते रहेंगे, अभी बहुत ज्यादा टाइम है। बाकी अपने एंड से भी तुम क्या करना, थ्योरी अब तक नहीं पढ़ा तो क्लियर कर लो, एनसीईआरटी चार्ट जाओ पूरा लाइन बाय लाइन। उसके बाद कुछ बुक्स लेना चाहो तो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट में लगा दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहां से जाके तुम परचेज कर लेना अगर चाहो तो, करना चाहो तो, ठीक है। तो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम डिस्कशन का ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट यार। एक बात और, एक चैनल और मेरा है व्हाइट कोड 2.0 करके ब्लॉग का चैनल है। अगर तुम हमारी लाइव देखना चाहते हो, मतलब हम लोग कैसे रहते हैं, मतलब हमारे पढ़ते कैसे हैं, क्लिनिकल कैसे करते हैं, चीजों को मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो, हमको सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हमारी लाइफ लास्ट ईयर में आ गए यार, 6-7 सेमेस्टर चल रहा है, बाकी इसके बाद इंटर्नशिप है और उसके बाद फिर खत्म, ठीक है। हमारी लाइफ इन नहीं पे, इन नहीं यार, यहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।